स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और आज आपकी मुलाकात होगी बड़ौदा बीएनपी पारिबा के बैलेंस एडवांटेज फंड से और इसके फंड मैनेजर और इस कंपनी के सीईओ सुरेश सोनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये एक ऐसा फंड है जो फिक्स इनकम और इक्विटीज़ में करता है और इसका जो रिटर्न अगर आप पिछले 3 साल का देखेंगे तो 14% के CAGR से था, जो किसी भी इंडेक्स से बेटर था। तो म्यूचुअल फंड की खूबियाँ ये होती हैं और जो बैलेंस फंड होते हैं उसमें ये बैलेंस रखा जाता है कि बेहतर रिटर्न आपको मिल सके सिचुएशन के हिसाब से। तो आज इसी बारे में बातचीत करेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे सुरेश जी से। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुरेश जी के पास 25 सालों का अनुभव है और बहुत अलग अलग जगहों का, अलग अलग इक्विटीज़ को समझने का, फंड को समझने का बड़ा अनुभव है। तो हम लोग इस अनुभव का फ़ायदा उठाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस फंड की क्या खूबियाँ और इसमें पैसे क्यों लगाने चाहिए और किस तरह के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा ये हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं फ़ंड के अंदर डीप डाइव करूं, उसको समझूं, उससे पहले थोड़ा बिग पिक्चर देख लेते हैं कि मार्केट सिनेरियो क्या है और उस पर सुरेश जी का नज़रिया क्या है। सुरेश जी, आप लोगों की बदौलत पिछले 1 साल से मार्केट जो है ना बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और बहुत चैलेंज कर रहा है तमाम बड़े FIIs को। तो अगर इस पिक्चर को हम कॉन्टेक्स्ट में डालें कि दुनिया भर में बड़ी हलचल मची हुई है, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती रहती हैं, अब उसका असर कोई हमारे यहाँ भी बहुत बढ़ रही है, कोई चिंता, कोई दिक्कत? देखिए, पहली चीज तो नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। और जो मार्केट को संभाल के रखा है वो हमने नहीं, हमारे पीछे आपके सारे जो व्यूअर्स हैं, आपके सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनकी ताकत ने मार्केट को संभाल कर रखा है। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें शुभकामनाएं और कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर की ताकत है कि वर्ल्ड में इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भारत का बाजार मजबूती से खड़ा है। देखिए, अगर मैं आपको देखूं कि इस साल की बिगिनिंग के अंदर में जनवरी में अगर आपको किसी ने बोला होता 1 जनवरी को भाई कि इस साल फेडरल रिजर्व जो है वो 300 बेसिस पॉइंट के आसपास ब्याज की दरें बढ़ाएगा, रशिया यूक्रेन की वॉर होगी, हमको 40 साल का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी में देखने को मिलेगा और उसके ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर्स $30 बिलियन रुपया निकालकर इंडिया से ले जाएंगे। अगर ये चारों चीजें किसी ने आपको बताई होती है, उसके अलावा ये बताया होता है कि ऑयल प्राइसेस $100 को पार कर जाएगी, तो उस सिचुएशन के अंदर में मेरे ख्याल में शायद ही कोई होता जो सोचता कि इस सिचुएशन के अंदर बाजार मजबूती से खड़ा रह सकेगा। ज्यादा करके लोग इस टाइप की सिचुएशन के अंदर एक्सपेक्ट करते कि मार्केट काफी शार्पली गिर जाता। लेकिन भारत के बाजारों में 2 फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, इकोनॉमी में और बाजार में भी। बाजार में एक बड़ा चेंज जो हुआ है कि पहले हम लोग काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर मैं आपको बताऊं तो 2008 के अंदर में हमारे यहाँ से $15 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली हुई थी और उसके चलते बाजार हमारा 50% से ज्यादा गिर गया था। इस साल जो है अक्टूबर से लेकर जून तक अगर मैं देखूं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की अराउंड 35 to 40 बिलियन डॉलर की बिकवाली हुई है, करीब करीब 2 या 2.5 टाइम ज्यादा उससे। एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप ये सिमिलर है, मतलब पहले 0.9% ऑफ इंडिया मार्केट कैप उन्होंने बेचा था, इस बार 1% मार्केट कैप बेचा है उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद बाजार ने बहुत अच्छी मजबूती और रेजिलियंस दिखाई है क्योंकि हमारे फ्लो जो आते थे उसका नेचर बदल गया है। FI ने बहुत तगड़ी बिकवाली की और अब पिछले आप ये कह